हल्द्वानी का सुसला तिवारी अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है और यहाँ दूर दराज से मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। इन दिनों कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल के सभी महत्वपूर्ण विभागों में पहाड़ से मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। ऑपरेशन के लिए अस्पताल में लंबी वेटिंग की स्थिति है। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसटीएच के सभी महत्वपूर्ण विभागों में ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग इन दिनों चल रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत ईएनटी, हड्डी और यूरोलॉजी विभाग के मरीजों को झेलनी पड़ रही है। एसटीएच में रोज औसतन 1500 से 1800 मरीज ओपीटी में परामर्श लेने के लिए पहुंचते हैं। ओपीटी में मेडिसिन विभाग के बाद सबसे ज्यादा मरीज की भीड़ नाक कान गला रोग विभाग में रहती है। इस विभाग में मरीजों का ऑपरेशन होना है तो उसे 3 महीने की बाद की डेट दी जा रही है। मंडल भर के मरीजों के दबाव व सुविधाओं की कमी के चलते यह स्थिति पैदा हो रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण जोशी का कहना है कि सर्जिकल वार्ड में ऐसा होता है कि वार्ड में मरीजों की संख्या इन दिनों ज्यादा है और वार्ड भी हमारे इन दिनों फुल चल रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी सर्जरी होनी आवश्यक है, लेकिन जो भी इमरजेंसी केस आते हैं उनका हम तुरंत ऑपरेशन करते हैं या उनको अगले दिन की डेट देते हैं। एसटीएच में गंभीर मरीजों का प्राथमिकता से इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों के ऑपरेशन कुछ समय बाद किए जा सकते हैं उन्हें आगे की तिथि दी जा रही है। निर्धारित समय पर उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे सुनिए प्रिंसिपल अरुण जोशी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए सर्जिकल ब्रांचेस में ऐसा होता है कि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वार्ड्स भी भरे हुए रहते हैं, वो होते हैं। और ये चूँकि एक रेफरल टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो ज़्यादातर वो मरीज ऐसा आते हैं जिनमें सर्जरी होनी आवश्यक है। तो जो भी इमरजेंसी केसेस आते हैं जिसको उनको तो प्रायोरिटी पर हाथ के हाथ उसी दिन या अगले दिन जैसे भी होगा तो कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे मैंने सर्जरी में ऑर्थोपेडिक्स में हैं जहाँ डेट दी जा सकती है, इलेक्टिव सर्जरी होनी है तो उसमें थोड़ी लंबी डेट्स उनको मिलती होंगी ज़रूर, क्योंकि उनमें इमरजेंसी नहीं होती, कहीं उनके फेजेस में होता है, कहीं उस पर सर्जन अपने से वो करता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की, हर स्पेशलिस्ट की अपनी लिमिटेड ओटीज़ होंगी, तो जितने मैक्सिमम उसमें हो सकते हैं मेजर और माइनर केसेस वो उनको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है सर्जिकल केसेस की कि थोड़ा सा उसमें डेट होती, फिर भी उनकी कोशिश थी जल्द से जल्द कर दें। अब जैसे ईएनटी में भी है, उनकी ओटीज़ होती है, बहुत केस है, उनकी ओपीडी बहुत भीड़ है, बहुत रश है और सब सर्जरी के लिए ही ज़्यादा आते हैं। जो लोकल ट्रीटमेंट है वो तो अगल बगल रहते हैं, लेकिन जो सर्जिकल है तो नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना पूरा करने के लिए जो पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उसमें हैं, थोड़ी लंबी डेट्स उसमें ज़रूर हैं। फिर भी उसमें इनकी प्रयास है, इनको बोला था कि जल्द से कोशिश करने करो कि बहुत लंबा वेट नहीं करेगा, वो रहता है इश्यू। मैन पावर की वजह से नहीं है, मैन पावर पर्याप्त है, किसी बहुत कमी है उसकी वजह से नहीं है, लेकिन ओटी है एक लिमिटेड आवर्स से चलेगी, सवेरे चलेगी, शाम तक चलेगी, वो है। उसमें काफ़ी टीम वर्क होता है कि सर्जन होगा, एनेस्थेटिस्ट होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा, स्क्रब टीम होगी, सब होते हैं, तो सबको मोबिलाइज करना होता है। तो उस वजह से नंबर ऑफ केसेस भी इतने ज़्यादा हैं कि ज़्यादा सर्जिकल के लिए आते हैं, इसलिए थोड़ी डेट्स में लंबा होता है। लेकिन कहीं अगर इमरजेंसी होती है तो उसको कहीं ना कहीं स्क्वीज इन करके वो जल्दी कर देते हैं। अब संख्या थोड़ी बढ़ गई है, अभी कुछ दिनों पहले 1800 तक एक हमारा फिगर आ गया था, लेकिन औसतन 1500-1600 तो पर डे आ ही रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। मेडिसिन में, इनमें सब में बहुत रश रहता है, आपने देखा ही होगा कि काफ़ी रश है, तो बड़ी बढ़िया मजा रहते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।